और जो हस्ती सबसे पहले हमारे बीच में है, हिंदी और इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान। बहुत डिटेल में इनका परिचय मेरे पास आया, लेकिन परिचय पुस्तक के रूप में आप सबके सामने होगा। दो पुस्तकों की चर्चा करेंगे हम ललित बेरी जी की, एक कर्म में वजहते और एक रेनबो ऑफ इमोशन इंग्लिश में। डॉक्टर मैडम बेनू सतीश कांत जी किस पे करेंगे? दोनों पे। अच्छा, ओके, ठीक है जी। तो मैडम रमा जी ये इमोशंस। ओके, ठीक है। ललित बेरी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। कन्हैया लाल जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनके साथ ललित बेरी जी जुड़े हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री कोई ना कोई बात करेंगे। हमारा एक ये रहता है कि हम पहले पुस्तक के ऊपर चर्चा करते हैं, परिपत्र पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रचनाकार ने वो कैसे सोसाइटी को दी, समाज को दी, उसकी चर्चा करते हैं। चलिए, ललित बेरी जी का परिचय साथ साथ किसी न किसी रूप में आता रहेगा। बहुत सारे गुण हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। लेखनी पकड़ने की क्षमता उसी में आती है जिसके भीतर एक खास तरह का ईश्वर की अनुकंपा होती है। अदरवाइज आप कलम नहीं पकड़ सकते, लेखनी नहीं लिख सकते। तो उनका परिचय तो साथ साथ रहेगा। मैडम बेनू सतीश कांत जी परम आदरणीय हैं, सदन की मेरी गुरु माँ भी हैं, और मैं बहुत सादर के साथ नमन होकर बेनू सतीश कांत जी का बिना कोई परिचय दिए, क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, इनका सबसे बड़ा परिचय डॉक्टर सतीश कांत जी का नाम इनके नाम के बीच में है। और डॉक्टर सतीश कांत पंजाब की नहीं, भारत की, पूरे देश की, हो सकता है विदेश में भी क्रिटिसिज्म के नाम पे एक बहुत बड़ा नाम है। जिन लोगों को इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में क्रिटिसिज्म की, आलोचना की जरा भी समझ है, जरा भी, वो डॉक्टर सतीश कांत का नाम जानते हैं। उनकी भार्या के रूप में, उनकी अर्धांगिनी के रूप में, उनकी जीवन संगिनी के रूप में बेनू सतीश कांत जी ने एक लंबा समय उनके साथ बिताया है। और डॉक्टर सतीश कांत के बारे में मैं हमेशा ये कहता था कि उनका चलना, उनका पहनना, उनका ओढ़ना अध्यापन था। वो दूसरों को सिखाते थे। उनके एक एक अंश से अगर समाज ने कुछ सीखा है, मेरे जैसे लोगों ने कुछ सीखने का प्रयास किया है, उनके सड़क पर चलने से लेकर उनकी क्लास में पढ़ाने तक है, तो वो डॉक्टर सतीश कांत थे। उनकी भार्या के रूप में, उनकी अर्धांगिनी के रूप में मैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा परिचय है, लेकिन मैं बार बार डॉक्टर साहब की तरफ चल पड़ता हूँ। इसलिए मैं बिना वक्त गवाए मैडम बेनू सतीश कांत जी को अनुरोध करता हूँ कि वो दोनों पुस्तकों बेनू सतीश कांत जी। प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि अभी संजीव ने कहा, कुछ साल हो गए उनको अपने आवाज से फिजिकली खोए हुए, लेकिन उनका नाम आज भी उतना ही चलता है जितना वो जिंदा थे। और मुझे लगता है कि उनकी कमाई हुई इज्जत, प्यार, वो आज भी मुझे उतना ही मिलता है जितना उनके साथ रहा है। तो ललित बेरी जी की दो पुस्तकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और आपकी कुछ बातें जो मेरी इनके साथ शेयर हुई, तो उसके ऊपर मैंने इन्हीं के अंदाज में इनकी दो लाइनें लिखी हैं कि अपनी बातें रखने की हिम्मत रखता हूँ। अपनी बातें रखने की हिम्मत रखता हूँ, शायद इसीलिए रिश्ते थोड़े कम रखता हूँ। क्योंकि रेनबो ऑफ इमोशंस इंग्लिश में है, तो थोड़ा सा बीच बीच में इंग्लिश के साथ इनका और साथ साथ हिंदी का चलेगा। आई थिंक दैट ललित बेरी, ऑथर ऑफ रेनबो ऑफ इमोशंस एंड कर्म में वजहता, needs no introduction. He has written 33 books on diversified topics so far. A novel written by him is under publication, which will be in our hands in 2024. When he was 12 years old, his story on another race of rabbit
and Tortoise was published in Champak. सब बच्चों को बड़ी पसंद होती है चंपक. तो really praiseworthy. He kept on writing short stories, poems, and filmy articles alongside his studies. Later on, he joined corporate sector and rose to the post of executive director of Morpheus Care Limited. He also served as director of an educational institute. But his passion for writing didn't face any stoppage. He kept on writing articles for Financial Times, Corporate India, and Times, Corporate India or features for All India Radio. He also wrote several GK books. Slowly he diverted to commercial writing, which we can also term of copywriting. He is attached with the nationwide famous advertising companions and writing commercial taglines and slogans. He has authored biography of Dr. Kewal Heer in shape of coffee table book entitled Celebrating Dreams among his GK and educational books. I would like to name a few of his noted work entitled Indians, Robert of the Nobel Prize, Indian Icons, Great Women of India, Brush Up Your English. Lalit Bari is also attached to glamour world, that is Bollywood. He is creative consultant of Kanhaiya Lal Film Productions. We can see his name in casting of docu film entitled Naam Da Kanhaiya Lal. His book Rainbow of Emotions is a poetic book containing 71 poems in English. This book fetched him an award from a literary organized based in Karnataka. Karam Vijayate is biography of a leading business tycoon Dr. Ashok Bhatia, who is founder and chairman of IMC Company. Both of these books show creative field in blood of Lalit Bari-ji. Lalit Bari-ji has many other faces too. Don't worry, he is not a Bhairupia. Mean to say he loves acting. He is associated with the Adeeb International Sahit Cultural Academy, Abhinay Ratan Pandit Kalyanji Trust, IMC Foundation, and Ek Hum Foundation. It shows his social and cultural aptitude. Now I would like to switch over his books, which are theme of today's event. Really, it's a matter of pride for all of us that today Lalit Bari is sitting among with us. अब चर्चा करते हैं उनकी पुस्तक रेनवे ऑफ इमोशन की 71 कविताओं की इस पुस्तक को लेखक ने अपनी स्वर्गवासी पत्नी श्रीमती वीणा बेरी जी को समर्पित किया है। इस पुस्तक में फॉरवर्ड के रूप में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और किशोर कुमार की पत्नी लीना चंद्रवरकर एवं उद्योगपति डॉक्टर अशोक भाटिया ने अपने संदेश दिए हैं। मैं कुछ कविताओं का चुनिंदा शब्दों के साथ जिक्र करना चाहूंगी। कवि ने अपनी रचनाओं में जीवन के तकरीबन सभी रंगों को जिया है और उन्हें छुआ है। एक खूबसूरत रिश्ता हम सफर का, जिसे हम खोने का दर्द बयान करती हुई उनकी रचना पेज 13 पे है। यू लिव फार अवे, यू लिव distantly and far away, unable to touch you in loving way, can't convey my feelings in words. Our abodes are in different words. It is all game of fate. You are still my true soulmate. You are still my true soulmate. पेज 19 पे पोएम है आपकी एफिनिटी। आत्मीयता को लेखक ने बहुत ही सरल और गहरे भाव से प्रकट किया है। Earth and sky can never meet. Earth and sky can never meet. Still the love's privilege. This is called affinity. बेटियां और पिता का रिश्ता, जिस पर उनका टाइटल ही बोल रहा है, स्वीट डॉटर। उनके लिए उन्होंने अपने
बिटिया के लिए जो एक पिता के लिए प्यार रहता है उसको उन्होंने डिफाइन किया है, और मुझे इतनी इमोशनल लगी कि मे नॉट बी एबल टू रीड इट पब्लिकली, तो सॉरी, नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। और जो भी किताब जिनको भी मिलेगी आप जरूर उसे इमोशंस के साथ पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लविंग मेमोरी। अक्सर हमारी ज़िंदगी में सारी ही बहुत सी अच्छी मेमोरीज रहती हैं। यू आर लाइट ईयर्स अपार्ट, you are light years apart but not far from my heart. Physically you may not appear, virtually you are quite near. बहुत छोटे शब्दों में, बहुत ब्रीफ में, बहुत अच्छा कंपैक्ट में इन्होंने बयान की है। 4-4 लाइनें, और गुलजार ने भी 3 और 4 में 3 पंक्तियां त्रिवेणी की हैं। कहीं कहीं इन्होंने अपनी पोइट्री में 3 भी उसी रेंज को पकड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बता रही हूँ। Impregnable armor. Amplifying vacuum is pushing beyond. My desire is soar high. Social barriers are clutching firmly. Can't come out of impregnable armors. बहुत सी यादें, बहुत सी बातें, बहुत से लोग हमें इस तरह से मिलते हैं ज़िंदगी में कि हम उनके साथ उस लड़ाई की जद्दोजहद की, उस शेल्टर जो हमें मिलता है बीच में, उसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो उसका बहुत प्यारा इन्होंने ये लाइनें दी हैं। अक्सर हमारे दिल और दिमाग की लड़ाई, अगली पोइम जो 4 महीने में पढ़ने जा रही हूँ, वो दिल और दिमाग की लड़ाई के ऊपर आप लिखते हैं कि ब्रेन वर्सेस माइंड टाइटल है इनका। उस पर लिख रहे हैं कि अ टिपिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, टिपिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, इट try cases you will always find tug of war will not bring out any gain. Keep the mind calm and relax your brain. अक्सर दिल की बात हमारा दिमाग नहीं मानता, और दिमाग मानता है तो फिर क्लैशेस आती हैं। तो जिस समय ये दोनों लड़ाइयाँ आपस में मिल जाती हैं तो आदमी को काम एंड रिलैक्स आप पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी पॉइंट के बारे में पढ़ रही हूँ कि रेन एंड ओशन। लेखक ने वर्षा और सागर के प्रेम की कल्पना किस तरह से लिखी है, पढ़िए कि सेल्फ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। विल ऑफ रेन ड्रॉप विंस अल्टीमेटली, कम्स डाउन फ्रॉम स्काई इवेंचुअली, फ्रॉम दिस टू दिस इज स्काई, लवर ओशन एंड सोलमेट टर्न्स इनटू हेल्पमेट। आफ्टर द स्वीट मीटिंग विद स्वीट हार्ट, ओशंस गेट्स रेडी टू अ सेट apart. लव के ऊपर लिखते हैं आप, a ruling agent over the heart, a ruling agent over the heart, feeling of self, obsessiveness turns into possessiveness. बहुत प्यारी लाइनें लिखी हैं ये, I really love this. नेक्स्ट पोएम पेज 61 पे है, origin of thoughts. Origin of thoughts, is it not an agema which was the first and foremost thoughts? Perhaps thought is his mind to create the universe. यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि is thought of his mind to create the universe. अगली पोएम है आपकी वर्ड पीस। कविता के आखिर में लेखक ने एक सवाल किया है। इनमें से मैंने वही छांटी हैं इनकी पोएम्स जो डिफरेंट थॉट्स के साथ और कंपैरेटिवली जो नॉर्मल जिंदगी में है। तो आखिर की कविता है कि नेगेटिव थॉट्स पे। ड्रिंकिंग पोशन ऑफ हेटेड बट फॉर व्हाट? इज इट द अर्थ थर्स्टी फॉर ब्लड और द रिवर्स एंड सीज विश द वाटर रेड? थिंक ऑफ इट, वर्ड पीस बी विश और वर्ड ऑफ पीस। इसी के साथ इस कविता को मैं विराम देती हूँ कि जो मैंने थॉट्स दिए। अगली कविता इनकी चर्चा करूँगी दूसरी पुस्तक कर्ममेव जयते। कर्ममेव जयते पुस्तक का शीर्षक ही बोलता है कि किसी कर्म प्रधान कर्मयोगी व्यक्ति के संघर्ष, जीवन के उतार चढ़ाव और अथक कर्म की गाथा है। सफल जीवन का स्वयं निर्माण करने वाले डॉक्टर अशोक भाटिया की प्रेरणात्मक जीवनी का वृत्तांत और लेखक ललित बेरी के अलंकृत शब्दों का बेजोड़ मोल
में इस पुस्तक को पठनीय करता है। ये कहना बहुत सरल होता है कि फलां व्यक्ति जीरो से हीरो बन गया, भाग्य ने उसका साथ दिया इत्यादि। वास्तविकता इससे बहुत ही विपरीत होती है। निसंदेह भाग्य की भूमिका बहुत अहम होती है, तथापि दूरदर्शिता, लगन, परिश्रम और बड़ी सोच के बिना उन्नति संभव नहीं होती। यह सब डॉक्टर अशोक भाटिया की जीवन गाथा कर्मवीर जयते के अध्याय संघर्ष, बाधाएं, श्रम और प्रगति से साफ झलकती हैं। पुस्तक का लेखन इतने मनोरम रूप से किया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हम डॉक्टर अशोक भाटिया की जीवनी नहीं पढ़ रहे, बल्कि उनके जीवन पर आधारित चलचित्र देख रहे हैं। साधारणतया लोग डॉक्टर अशोक भाटिया को एक सफलतम व्यवसायी के रूप में जानते हैं, जिन्होंने अद्भुत IMC कंपनी की स्थापना की, परंतु कर्मवीर जयते ने सारे जग को बता दिया कि डॉक्टर अशोक भाटिया जी व्यवसायी ही नहीं अपितु उच्च कोटि के लेखक, प्रेरक, वक्ता, जनहितैषी, समाज सेवी और विचारक भी हैं। उनके इन सभी गुणों का वर्णन बखूबी से किया गया है। सोचने वाली बात है कि इस पुस्तक को लिखने का जब ललित बेरी जी ने बीड़ा उठाया, कितनी रिसर्च वर्क किया होगा। जाहिर है किसी सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के जीवन को, अनेक रंगों को 248 पेजों में एक पुस्तक के रूप में लेके आना, कोई पिरो देना अपने शब्दों से इतना आसान नहीं था। पुस्तक के प्रारंभ में ललित बेरी जी ने लिखा है कि डॉक्टर अशोक भाटिया जी उनके आदरणीय प्रेरक और प्रिय मित्र रहे हैं, और कर्मवीर जयते का लेखन उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। एक सेमिनार में हुई मुलाकात, फॉर्मल सी हाय हेलो के बाद धीरे धीरे वो मित्रता में बदली, और लेखक ललित बेरी जी ने उनके जीवन के संघर्ष को, हर्ष, दोनों पहलुओं को बहुत ही नज़दीक से देखा, समझा और फिर उनकी ऐसी प्रेरक गाथा को लिखा और जो हमें उन्नति की ओर लेके जाने के लिए प्रेरणा देती है। कर्मवीर जयते में वैसे तो हर शब्द प्रेरक है। डॉक्टर अशोक भाटिया की संपूर्ण जीवनी प्रेरणा से ओतप्रोत है। समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मैं इस पुस्तक में वर्णित कुछ एक छोटे छोटे से इंस्टांस आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे शायद आपका मन करे उसे उस क्रेजी के रूप में कि मैं उनकी उन्नति किस तरह से हुई, आप पढ़ने के लिए इच्छुक हों कि डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने 60 वर्ष की आयु में 2007 में एक अनुभवी किशोर की भांति IMC कंपनी की स्थापना की। लोग इस उम्र को रिटायरिंग एज मानकर घर पर बैठ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर भाटिया ने 60 वर्ष की आयु को रिसाइकिल करते हुए एक मिसाल कायम की। वो अपने आप को क्रेजी कहते हैं, कमिटेड, रैशनल, एक्शन ओरिएंटेड, जेलस, यूथफुल इस नाम से अपने आप को कहना पसंद करते हैं। पैट्रियटिज्म स्पिरिट उनमें बचपन से ही थी। उनके कॉलेज समय के देशभक्ति के नाटक आज भी हिंदू कॉलेज अमृतसर में याद किए जाते हैं। इसी भावना के तहत वो इंडो पाक बॉर्डर पर BSF जवानों के लिए सन एंड रेन शेल्टर्स बनवाकर इंस्टॉल करते हैं, और इसका जिक्र इसी तस्वीर पर इस बुक में 94 और 90 पेज पर दिया गया है। पेज 147, 148 पर उनका दानवीर स्वरूप भी देखने को मिलता है। बहुत प्यारा इंसिडेंट है कि एक अनजान स्कूटर चालक की कार से हुई टक्कर पर बिना गिने जेब से पड़े पैसे डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने जब उसको दिए तो साथ खड़े हुए मित्र ने कहा कि 2000 और 500 के काफी नोट हैं, कम से कम गिन तो लें। तो उस मित्र ने उनको जवाब दिया कि पैसे गिनने के लिए नहीं होते, जिस तरह से भगवान ने मुझे शौकत किया है पैसा, तो उसने मुझे गिनते नहीं किया, मैं क्या उसको देखते हुए उस चीज़ को गिनूं। मुझे लगता है ये मेरे लिए कि हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, और कितना बड़ा दिल लेके आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये भगवान किसी ना किसी बड़े रेयर लोगों को ऐसी चीज़ों से नवाजता है।
कहना अनुचित नहीं है कि कर्म वेब जयते ललित बेरी जी की सर्वोत्तम कृति है। और आखिर में इसको मैं समापन की ओर लेके जाते हुए 2 लाइनें कि कुछ लोग खूबसूरत किताबों की तरह होते हैं, वो जहाँ भी रहें वहीं अपनी खुशबू बिखेरते हैं। और इसके साथ ही शुक्रिया सभी का और नए साल की बधाई। जिस तरह से हमने 23 को अच्छी तरह से जिया है, उम्मीद करती हूँ 24 उससे भी ज़्यादा स्वस्थ जीवन और खुशियों से आप सबको नवाजे।